ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध विराम है 48 घंटे के भीतर वो छिन्न भिन्न हो सकता है। हर मुद्दे पर ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो मतभेद हैं वो इस समय खुलकर सामने आ गए हैं और विस्तार से हम आपको ये मतभेद दिखाना भी चाहते हैं कि इस समय जमीनी स्थिति क्या है। दरअसल जो बातचीत हुई, बातचीत में कुछ पहलुओं पर आमराय बनी, लेकिन क्या यह आमराय दरअसल बन पाई है? इजराइल ने लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी की है और बहुत बड़े स्तर पर बमबारी की है। ईरान का कहना यह है कि सीजफायर में लेबनान शामिल है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने साफ कर दिया है कि लेबनान सीजफायर में शामिल नहीं है और यहीं पर दोनों की लड़ाई खुलकर सामने आ जाती है। फिर ईरान का कहना है कि सीजफायर के बाद इजराइल और अमेरिका ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, ड्रोन कई भेजे। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि यह गलतफहमी है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले का बदला लेने के लिए हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी यह दे रहे हैं कि ईरान को बिल्कुल अभी हॉर्मुज खोलना होगा और हॉर्मुज हर जहाज की आवाजाही के लिए सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि 10 पॉइंट पर बात होगी, उसमें ईरान का यूरेनियम संवर्धन, मिसाइल कार्यक्रम और हर्जाना वसूलना, इससे ईरान पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ऐसी मांग वाले 10 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। कैरोलिन लेविट जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो जो 10 पॉइंट ईरान से आए थे उसको उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया अमेरिका ने। उससे बंद कमरे में जो 10 पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से दिए गए थे वो ईरान की मांगों से बिल्कुल अलग है। ईरान कह चुका है कि उसकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अगर समझौता टूटा तो शूटिंग फिर शुरू हो जाएगी। शूटिंग स्टार्ट्स बिगर एंड बेटर। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस समय युद्ध के मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और युद्ध के मैदान में इस समय खतरा काफी है। प्रणय, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इस समय जमीनी स्थिति क्या है? ईरान ने पलटवार करने की धमकी दी है इजराइल पर। बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताऊं, मैं इस समय जिस जगह पर मौजूद हूं वो लेबनान और इजराइल की सीमा है, यानी वही इलाका जहां पर इस समय जंग चल रही है। जिस जगह पर इस समय आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, जो सरहद नजर आ रही है, ये लेबनान और इजराइल की बॉर्डर है और लगातार धमाकों की आवाज सामने आ रही है। लगातार हम महसूस कर पा रहे हैं कि रॉकेट आगे जा रहे हैं, उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखा सकूं कि वहां पर पीछे की तरफ टूटे हुए जो लेबनान के इलाके के मकान हैं, जो इमारतें हैं, वो यहां पर साफ नजर आ रही हैं और ये बताता है कि इस इलाके के अंदर जो भीषण संघर्ष है, यानी जो संघर्ष विराम है जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है, वो संघर्ष विराम कम से कम इस सरहद के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार वो धमाके की आवाजें आ रही हैं और ये जो पीछे, यानी आप इस कंटीली बागड़ के बाहर पीछे की तरफ पहाड़ी के ऊपर जो टूटे हुए मकान देख रहे हैं, इलाका देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र लेबनान का इलाका है। वो लेबनान की बस्तियां और लेबनान की बसाहट के इलाके हैं और साथ ही ये जो सरहद है, ये जो कटीले तार है, ये बताती है कि यहां से इजराइल की सरहद खत्म होती है, इसके पीछे लेबनान की सीमा शुरू होती है और वहीं पर वो मोर्चा है जहां पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। अब से जब तक मैं आपके साथ पैच हूं, उसी दौरान कम से कम 3 बार सायरन बज चुके हैं। लगातार आसमान के अंदर रॉकेट जो हैं वो दागे जाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनको इंटरसेप्ट करने और साथ ही उनके काउंटर के अंदर चल रहे आर्टिलरी शेलिंग के जो धमाके हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर सुनाई दे रहे हैं। गौरव, जमीनी स्थिति की अगर बात करें तो इस समय इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखेगा। इजराइल का कहना है कि जो समझौता हो रहा है उसमें लेबनान शामिल नहीं है। जो 250 लोगों के मारे जाने की बात की जा रही है, उसके बाद किस तरह के पलटवार और किस तरह के हमले की तैयारी को झेलने की तैयारी कर रहे समय इजराइल, जहां आप हैं इस समय? देखिए, जहां तक इजराइल में डिफेंस फोर्सेस की तैयारी का सवाल है, अगर आप देखें तो बीते 24 घंटों के दौरान इस पूरे इलाके के अंदर गौरव, लगातार ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुआ है। मैं बॉर्डर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं, यही वो इलाका है जहां पर यह सारा संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के अंदर मैं एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर की ये वो तस्वीर है जहां पीछे के आपको जो इलाके दिख रहे हैं वो सारे इलाके खाली कराए गए हैं और साथ ही ये जो इलाका है यहां पर भी बस्ती नहीं है। करीब 200 लोग यहां पर रहते हैं, लेकिन ये इलाका लगभग
लगभग खाली हो चुका है, क्योंकि ये ऑपरेशन चूंकि ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार इंटेंसिफाई किए गए हैं ऑपरेशन, और सीज फायर के ऐलान के बाद बीते 24 घंटों के दौरान इस जगह के ऊपर जो लड़ाई है वो तेज हुई है। आईडीएफ की तरफ से का ये रिपोर्ट साझा की गई गौरव की करीब 10 मिनट के अंदर 100 टारगेट्स जो हैं वो एलिमिनेट किए गए हैं, यानी किसी तरीके की कोई रियायत देते हुए इस समय आईडीएफ या इजराइल नजर नहीं आना चाहता है, और यही वजह है कि इस सीज फायर के अंदर लेबनान को शामिल नहीं किया गया है। यानी हिजबुल्लाह, ये जो इलाका है ये उत्तरी इलाका है इजराइल का, और इस इलाके के अंदर चूंकि हिजबुल्लाह की दहशत है, वहां से दागे जाने वाले रॉकेट जो कि आसमान में नजर आते हैं, यहां पर रह रहकर जो सायरन बजते हैं, यही वजह है कि इस जगह को भयमुक्त करने के लिए इजराइल का कहना है कि वो ये सारा ऑपरेशन चला रहा है, उस ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर रहा है, और इसीलिए इसको शामिल कतई नहीं किया जा सकता सीज फायर के अंदर, और यही इस पूरे सीज फायर के ऊपर एक सवालिया निशान लगा सकता है। इसके ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं कि ये सीज फायर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो इस मामले में किसी तरीके की रियायत देने को तैयार नहीं है। आप सुरक्षित रहिए और लगातार जो आप रिपोर्ट्स भेज रहे हैं सुरक्षित स्थान से भेजते रहिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।